बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम डोमेन और रेंज को कर रहे थे। और डोमेन और रेंज में एक्सरसाइज एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जी ऑफ एक्स गिवन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। अब देखें, पहले तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 को आप लिख लें सिंप्लीफाई करके। मॉड के दो आंसर्स होते हैं, एक माइनस में और एक होता है प्लस में। ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब x जो है वो 3 से लेस होगा। तो 3 से जब लेस होगा तो यहाँ पे ये आंसर नेगेटिव के साथ लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव, जब x 3 से ग्रेटर होगा। तो ये तो हमने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया। अब डोमेन और रेंज की बात देख लें। तो डोमेन में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि x की तमाम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफ़ाइन है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन ना हो। तो ये बात यहाँ लिख लें कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x for which function is undefined। कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसकी डोमेन क्या बनेगी? फिर तमाम रियल नंबर्स। सो डोमेन ऑफ जी इज़ ऑल रियल नंबर्स। यानी इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -∞ से +∞ तक ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज आप देख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव आएंगे ना। मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जबकि रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज ऑफ जी इज़ फ्रॉम 0 to +∞। देखें, 0 भी हो सकता है ना। अगर हम यहाँ 3 ले लेंगे तो 3 - 3 0। तो 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा ना। ग्राफ की जहाँ तक बात है तो ग्राफ देख लें। ग्राफ दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा ये वाला, अगर हम y लेते हैं माइनस के साथ x - 3, और ये कब है? व्हेन x इज़ लेस देन 3। 3 से लेस लेना है। बना लें इसे। ये लीनियर फंक्शन है ना, आपको सिर्फ 1-2 पॉइंट्स ही काफ़ी होंगे। ये x हो गया, ये g ऑफ x जो कि माइनस के साथ x - 3। चलें, अगर 3 से स्टार्ट लेते हैं, लेस देन 3 है ये, 3 से स्टार्ट लें तो ये 3 पे ये 0 आ जाएगा। 3 - 3 कम कर दें, 2 ले लें तो 2 - 3 -1, बाहर भी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। और कम कर दें, 1 हो गया। तो 1 - 3 -2, बाहर भी माइनस है तो ये +2 हो गया। दूसरा देख लें। दूसरा था y = प्लस के साथ था ना, x - 3। इसमें x कैसा है? x इज़ ग्रेटर देन 3। यहाँ पर भी आप टेबल बना लें। ये x हो गया, ये g ऑफ x जो कि x - 3 के इक्वल है। ग्रेटर देन 3 है। चलें 3 से स्टार्ट लेते हैं। 3 पे 0, 4 लें तो 4 - 3 1, 5 लें तो 5 - 3 2 एंड सो ऑन। ग्राफ पर प्लॉट करें। अब मॉड है ना, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ये सारा। यानी जो रिजल्ट है वो किधर आएगा? अबव x एक्सिस बनेगा, पॉजिटिव। ये फंक्शन पॉजिटिव है। y पॉजिटिव, आपको पता है ना कि अपवर्ड होता है ना, ऊपर की तरफ बनेगा। ये हम ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे
-1, -2, -3 एंड सो ऑन, कोई भी लिए जा सकते हैं ना। ये 3, 4, 5, y की वैल्यू से ये 0, ये 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से चल रही है। पहले को अगर आप देखें 3 पर 0 था, ये x की वैल्यू 3 पे, y 0 यानी ये पॉइंट आया, x2 y1, x2 और y1 यानी देखें ये वैल्यू बन रही है, फिर x1 और y2, ये x1 और ये y2, ये अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो देखें आपके पास ये क्या आ रहा है, ये बना। अब दूसरी वैल्यू ले लें, दूसरे ग्राफ को, 3 पर 0, 4 पर 1, ये देखें ये 4 पर ये 1 ले लिया, फिर 5 पर 2 है, ये देखें ये 5 पर हमने इसे ये 2 बना लिया, ये पॉइंट आ गया। अब इन्हें मिला लें, तो ये मॉड की ये ग्राफ बना इसका। तो यही कहा गया था, आपने डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, और ये क्या था, ये x = 3 पॉइंट है ये। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ हमने क्लियर कर दी। एक पार्ट इसका नेक्स्ट जो है वो देखें, 5th पार्ट। 5th पार्ट में g ऑफ x, ये भी पीस वाइज ही दिया हुआ है, पीस वाइज में ये 6x + 7, और इसमें कह रहा है कि व्हेन x ≤ -2, जबकि 4 - 3x, और ये कब है, व्हेन x > -2। ये इसको देख लें, डोमेन और रेंज की जहाँ तक बात है ना, डोमेन में यहाँ पे हम x की वैल्यू -2 से कम भी ले सकते हैं, -2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम में -∞ तक जा सकती है, और ग्रेटर में +∞ तक जा सकती है। तो क्या पता चला, तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी ना इसमें। डोमेन ऑफ जी क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर्स, यानी फ्रॉम ये -∞ टू +∞, ये सारे रियल नंबर आ जाएंगे। जबकि रेंज ऑफ जी ये भी हम निकाल लेते हैं। पहले हिस्से को देखें, g ऑफ x था 6x + 7, और x है <= -2, इक्वल टू -2 भी है ना, -2 अगर पुट करें तो कितना आएगा, g ऑफ -2 आ रहा है 6 × -2 + 7, यानी -12 + 7 यानी -5, यानी -5 होगा g या उससे लेस होगा। यानी एक हिस्सा में पता चल गया कि -∞ से लेके -5, लेकिन -5 शामिल है, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी था ना, -2 शामिल है, तो फिर ये -5 भी इसके अंदर शामिल होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, g ऑफ x था 4 - 3x, और x कह रहा है <= -2 यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम -2 ले लेते हैं तो ये -2 पे कितना बना, 4 - 3 × -2, तो 4 + 6 यानी 10 आ गया। तो -2 जब शामिल नहीं है तो फिर 10 भी शामिल नहीं होगा, लेकिन जब -2 से ग्रेटर लेंगे तो आंसर पे 10 से ग्रेटर आएगा। तो इसका हिस्सा क्या बना, यानी 10 शामिल नहीं है, इसलिए ये मैं 10 के ऊपर देखें मैंने इसे ओपन रखा है,
और आगे की तरफ जितना मर्जी चला जाए, तो क्या होगा, ये दो इंटरवल आ गए ना आपके पास, एक -5, ये देखें मैं अगर ये यहाँ बनाता हूँ, ये मैं -5 ले लेता हूँ, इधर मैं 10 ले लेता हूँ, तो एक हिस्सा इस तरफ है यहाँ से इस तरफ, और एक हिस्सा ये 10 से इस तरफ जा रहा है, -5 से -∞, ये -∞ की तरफ, और ये 10 से आगे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज क्या होगी इन दोनों का, रेंज ऑफ जी इज -∞ टू -5, और यूनियन लेंगे, ये 10 शामिल नहीं है, फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी, ये रेंज आ गई। अब इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। देखें, ग्राफ के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। पहला जो ग्राफ है वो जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स हमें 6x प्लस 7 है, और x लेस दैन और इक्वल टू -2। ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ये x हो गया, ये g ऑफ x, -2 पुट कर दें, बल्कि लेस दैन और इक्वल टू है ना, माइनस, चले -4 पुट कर लें। -4 पे तो ये बहुत आगे जा रहा है, -3 ले लेते हैं। -3 में -18 प्लस 7 -11 आ गया, -2 ले लें तो -12 प्लस 7 -5 आ गया। ये 2 पॉइंट चले, काफ़ी है। दूसरा देख लें, दूसरा ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ। जी ऑफ एक्स था 4 - 3x, और x ग्रेटर देन -2 कह रहा है, लेकिन हम अगर -2 के इक्वल भी ले लें, ये x और ये g ऑफ x, अगर -2 ले लेते हैं तो कितना आया, 10 आया, ग्रेटर देन है ना, -1 ले लें, -1 लें तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट भी वैसे तो काफ़ी हैं, चलें एक और ले लें, 0 लें तो 4 हो जाएगा। बस अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। देखिए, मैं ये 2 का टेबल ले लेता हूँ, ये 2 हो गया, 2 4 6 8 10 12, इधर ले लें, 2 4 6 8 10 12, और ये x -1, फिर ये -2 -3। देखें, अगर पहला ग्राफ लें, -3 और -11, -3 और -11 ये आ जाएगा, ये 12 है ना, ये -12 है, तो -11 यहाँ आ जाएगा, तो ये -3 पे ये पॉइंट आ गया। फिर -2 पे -5, ये 2, ये 4, ये 6 ये 5 दरमियान में, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इन्हें आपस में आप मिला लें। ये ग्राफ बनेगा इस साइड का, क्योंकि ये x = -2 है। दूसरा देखें, -2 पे 10 था, 2 4 6 8 10, ये 10, ये पॉइंट आ गया आपके पास।
फिर -1 पे 3, -1 पे 7, x -1 तो ये 7, 2 4 6 8 8 है तो ये 7 दरमियान में, तो देखें ये आ जाएगा, ये बन गया। फिर 0 पर 4, ये 2 और ये 4, और हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं ना, तो आपने ये मिलाया इसे, और मिलाने के बाद आपने बताना क्या है, ये इसके ऊपर सर्कल लगाना है, क्योंकि इसमें आप देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या है, ये x ग्रेटर देन -2 है ना, -2 है, शामिल नहीं है, तो ये पॉइंट देखें हमने -2 लिया हुआ है ना, तो जबकि -2 शामिल नहीं है, मैंने बताया था कि जो शामिल ना हो उसको कैसे शो करते हैं, उसके ऊपर एक सर्कल डाल देते हैं, तो यानी ये पूरी स्ट्रेट लाइन है सिवाय इस पॉइंट के। क्लियर हो गई ये बात? तो चलें, ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।